अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। इसकी इजीएस्ट डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये इसकी क्या होगी? आसान डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन हमने कहाँ से अखज़ की? इसके फार्मूले से। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपके लिए इसकी डेफिनेशन जो है वो बनाना आसान होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी हमने यही सारा कुछ डिस्कस किया था, मगर डिमांड के रेफरेंस से डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, जो कि लेक्चर 1 के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। और आपको कहा था कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पे जो है आगे लेक्चर चलेंगे। तो वो आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसकी ही बेस पर आगे लेक्चर चल रहे हैं। तो जो जो टाइप्स हमने वहां डिस्कस की थी डिमांड की, उसी टाइप्स को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, लेकिन किसके रेफरेंस से? सप्लाई के। और सप्लाई कर्व को बनाते हुए हमने उन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का शो किसे करते हैं? PES से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहली टाइप इसकी क्या है? पहली टाइप है इसकी परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी प्राइस जो होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन आपकी सप्लाई जो होती है वो फिक्स रहती है। इफ द सप्लाई रिमेन फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंजेस विद चेंजेस इन द प्राइस इज कॉल्ड अ परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल होता है। अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पे प्राइस ली हुई है हमने, और ये एस है हमारी सप्लाई। ये कांस्टेंट क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों है? ये इसलिए है कि ये फिक्स्ड है। अगर हमारी प्राइस यहाँ पे इस टाइम ये है, लेकिन हमारी जो है सप्लाई चेंज नहीं हो रही, हमारी प्राइस ये है लेकिन हमारी सप्लाई चेंज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि सप्लाई हमारी फिक्स्ड है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है? हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक है। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, इनइलास्टिक और रिलेटिव इनइलास्टिक। इसमें क्या होता है कि आपकी प्राइस के अंदर ज्यादा चेंज आता है, लेकिन आपकी क्वांटिटी सप्लाई के अंदर जो है वो कम चेंज आता है। इफ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन, तो सप्लाई के अंदर क्या आ रहा है? कम चेंज आ रहा है। इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है। इट इज कॉल्ड इनइलास्टिक सप्लाई। तो क्या कहलाता है? इनइलास्टिक सप्लाई कहलाता है। अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, उसी तरह एक्स एक्सिस ड्रॉ करें और वाई एक्सिस ड्रॉ करें। और यहाँ पे जो है इसकी डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो अगर मेरी प्राइस ये है तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई क्या है? ये है। और अगर मेरी प्राइस जो है वो ये है तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई क्या है? ये है। तो क्वांटिटी सप्लाई में क्या है? कम चेंज है, लेकिन प्राइस के अंदर क्या है? ज़्यादा चेंज है। इधर आपने डायग्राम में एक्सप्लेन कर देना है कि ये आपकी सप्लाई कर्व है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी ली हुई है, यहाँ पे आपने प्राइस ली हुई है। ये अगर आपकी P है तो ये आपका क्या है? Q है। और अगर ये Q1 है और ये क्या हो जाएगा? आपका P1। तो इस तरह डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है और चीज़ों को ज़रूर लेबल करके जो है बताना है, क्योंकि डायग्राम की जान ही जो है तब आएगी जब आप इन चीज़ों को जो है वो ड्रॉ करके उससे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट इलास्टिक। इसके अंदर क्या होता है? जितना चेंज आपकी क्वांटिटी सप्लाई में आता है उतना ही चेंज आपकी जो है वो प्राइस में आता है। इफ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड अ यूनिट इलास्टिक। तो ये हमारे पास क्या होगा? यूनिट इलास्टिक सप्लाई हमारे पास कहलाएगी। यहाँ पे हमारे पास प्राइस इलास्टिक सप्लाई किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसी तरह हम एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, और यहाँ से जो है हम ड्रॉ करके इसको शो करना जो है वो। तो
अगर मेरी प्राइस जो है वो ये है तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई कहाँ क्या होगी, वो ये होगी। और अगर मेरी प्राइस ये है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, ये होगी। तो देखें दोनों में जो है वो चेंज सेम है, जितना आपकी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही आपकी क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आ रहा है। अगर हम P1 और P का जो है वो डिफरेंस देखें और Q और Q1 का डिफरेंस देखें तो सेम है, ये हमारी सप्लाई कर्व है। तो ये क्या बता रही है कि हमारे पास ये क्या है, यूनिट